आज हम लोग देखेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ठीक है, देखते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी डायरेक्शन का हिंदी क्या होता है, दिशा होता है, ठीक है। डायरेक्शन दो तरह के होते हैं, एक मेन डायरेक्शन होता है और एक सब डायरेक्शन होता है, ठीक है। मेन डायरेक्शन आपके टोटल कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। मेन डायरेक्शन आपके कितने हो जाएंगे, 4। और वो मेन डायरेक्शन जो जो 4 होते हैं उसको पहले देखेंगे, उसके बाद आप क्या देखेंगे, सब डायरेक्शन की। सब डायरेक्शन क्या कौन कौन होता है। तो सबसे पहले मेन डायरेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। मेन डायरेक्शनों की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। तो मेन डायरेक्शन में आपका हो जाता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट हो जाएगा, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब एवं पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इनमें को पहचानने में उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल से देखेंगे कि आप जैसे मान के चलिए आपके सामने अगर कोई पुस्तक रखा हुआ है, ठीक है, या फिर सपोज मानिए ये बोर्ड है, ठीक है। तो यानी कि जो ऊपर की तरफ आपका हेड जिस साइड में है, यानी ऊपर की तरफ आपका कौन सा दिशा हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है, यानी कि उत्तर। और जो पैर वाला जो रहता है, यानी जो पैर नीचे की तरफ रहता है, तो नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, साउथ यानी कि दक्षिण। और बच गया आपका ईस्ट और वेस्ट। अगर आपका फेस बोर्ड की तरफ है तो आपका राइट साइड वाला क्या हो जाएगा, ईस्ट यानी कि पूरब, और लेफ्ट साइड वाला हो जाएगा वेस्ट यानी कि पश्चिम। लेकिन आप अपने फेस को बोर्ड के जस्ट अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा वेस्ट यानी कि पश्चिम, और लेफ्ट वाला हो जाएगा आपका ईस्ट यानी कि पूरब। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम लोग फेस को सामने ही रखते हैं, ना कि पीछे की तरफ। मान लीजिए कॉपी को हम सामने रखेंगे तो मेरा फेस कहाँ रहेगा, सामने ही रहेगा। तो राइट साइड वाला क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा यानी पूरब हो जाएगा, और लेफ्ट साइड वाला क्या हो जाएगा, वेस्ट यानी कि पश्चिम हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूजन उतना नहीं होना है, ठीक है। यानी कि बोर्ड के सामने अगर फेस हम लोग रखे तो राइट साइड वाला आपका ईस्ट यानी कि पूरब हो जाएगा, और लेफ्ट साइड वाला क्या हो जाएगा, वेस्ट यानी कि पश्चिम। और जो पैर की तरफ जो नीचे की तरफ रहेगा वो डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, साउथ। और जो ऊपर की तरफ रहेगा वो कौन सा जाएगा, नॉर्थ यानी कि उत्तर। तो ये आपके 4 क्या है, मेन डायरेक्शन है। एक हो गया नॉर्थ, हो गया साउथ, हो गया ईस्ट, हो गया वेस्ट, हो गया यानी कि उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, यानी आपका मेन डायरेक्शन हो गया। आप देखेंगे सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन का मतलब है कि दो डायरेक्शन या दो दिशा को क्या करें, मिलाकर बनता है डायरेक्शन। यानी एक इधर ईस्ट ले लेंगे और एक साउथ ले लेंगे, और इसके बीच का जो एरिया होता है वही क्या कहलाता है, सब डायरेक्शन कहलाता है। यानी कि बिटवीन साउथ ईस्ट इज कॉल्ड साउथ ईस्ट। ए डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। ए डायरेक्शन बिटवीन वेस्ट नॉर्थ इज कॉल्ड वेस्ट नॉर्थ। A direction between south west is called south west। तो मेन डायरेक्शन होता है, उसमें से जो बीच वाला डायरेक्शन जो यानी जो भाग बचता है उसी को क्या कहा जाता है, सब डायरेक्शन कहा जाता है। यानी जैसे आपका दक्षिण और पूरब का बीच का जो के बीच में जो लाइन खींचा गया, दक्षिण पूरब। फिर उसी तरह आपका उत्तर और पूरब के बीच में जो लाइन खींचा जाएगा हो जाएगा उत्तर पूरब। फिर आपका पश्चिम और पूर्व उत्तर के बीच में हो जाएगा आपका पश्चिम उत्तर। पश्चिम एवं दक्षिण के बीच हो जाएगा आपका पश्चिम दक्षिण, ठीक है। ठीक है, इतना इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए पहचानने के लिए। सीधे पैर नीचे की तरफ है यानी कि साउथ, और हेड ऊपर की तरफ है यानी कि नॉर्थ, और फेस अगर इसके सामने है तो यानी राइट साइड वाला क्या हो जाएगा, आपका ईस्ट हो जाएगा, और लेफ्ट साइड वाला आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए डायरेक्शन से संबंधित एक प्रश्न देख ले रहे हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। कोई अगर एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको बनाने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले एक डायरेक्शन को फिर से देख लेते हैं, ठीक है। हम बताए थे कि जो नीचे का एरिया रहेगा वो क्या हो जाएगा, आपका साउथ हो जाएगा, ऊपर आपका नॉर्थ हो जाएगा, और फेस के लेफ्ट साइड यानी क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और राइट साइड ईस्ट हो जाएगा, ठीक है।
इसमें एक और चीज महत्व है कि अगर आपका फेस ईस्ट की तरफ है तो आपका राइट साइड हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा साउथ, और नॉर्थ साइड हो जाएगा आपका लेफ्ट। ठीक है, अगर आपका फेस वेस्ट साइड है तो आपका राइट साइड हो जाएगा, आपका राइट साइड हो जाएगा नॉर्थ, और लेफ्ट साइड हो जाएगा आपका साउथ। ठीक है, यानी कि अगर आपका फेस ईस्ट की तरफ है तो राइट साइड हो जाएगा साउथ और नॉर्थ साइड हो जाएगा आपका लेफ्ट। लेकिन आपका फेस वेस्ट की तरफ है तो साउथ की तरफ हो जाएगा लेफ्ट और नॉर्थ की तरफ हो जाएगा राइट। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे मेन पॉइंट यही रहता है इसमें, यहीं पे क्या रहता है, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है, इसको एकदम ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब आगे ये क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसमें दिक्कत हो रहा है, मतलब कि किस साइड राइट होगा किस साइड लेफ्ट होगा, तो आप इमेजिंग भी कर सकते हैं। जैसे आप इमेजिंग कर लीजिए कि हम क्या है इसी लाइन पे चल रहे हैं, तो आपका फेस किधर हो गया, आपका ईस्ट की तरफ हो गया। तो जब फेस ईस्ट की तरफ हो गया ऐसे चल रहे हैं, तो यानी राइट साइड किधर हो गया, साउथ की तरफ हो गया, और लेफ्ट साइड किधर हो गया, नॉर्थ की तरफ हो गया। अगर फिर इसको ऐसे घुमा लेंगे, ऐसे चल रहे हैं, तो यानी राइट साइड किधर हो गया, नॉर्थ की तरफ हो गया, और लेफ्ट साइड क्या हो गया, साउथ की तरफ हो गया। उतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको क्या आप इसी को मान लेंगे कि हम इसी पर चल रहे हैं, तो उतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। यदि प्रारंभिक बिंदु O तथा अंतिम बिंदु B हो तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी ज्ञात करें और प्रारंभिक बिंदु की तुलना में अंतिम बिंदु बताइए। तो सबसे पहले कह रहा है एक व्यक्ति है जो O बिंदु से क्या कर रहा है, चलना प्रारंभ कर रहा है। तो आज मान लीजिए O बिंदु है और वो चलना प्रारंभ कर रहा है। किस डायरेक्शन में चल रहा है वो, पश्चिम। तो पश्चिम किधर है, इधर है, इस डायरेक्शन में बताया ना, इधर है, इधर की तरफ चलेगा वो, यानी तो ये चलना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, कितना देर चला, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चलने के बाद क्या करता है ये, उसके बाद ये 12 बाएं मुड़ता है। उसके बाद ये क्या होता है, बाएं मुड़ता है। तो हम अभी बताया अगर आपका फेस वेस्ट की तरफ है, जैसे मान लीजिए कि हम चल रहे हैं इसी लाइन पर, तो इधर चल रहे हैं फेस, तो आप ऊपर की तरफ क्या हो गया, राइट साइड हो गया, और नीचे की तरफ क्या हो गया, लेफ्ट साइड, यानी बाया और ऊपर दाया। तो इसमें किधर कर रहा है मुड़ने के लिए, बाया या दाया, तो कर रहा है बाया मुड़ने के लिए। तो यानी बाया इधर फेस है तो बाया किधर हो जाएगा, साउथ की तरफ हो जाएगा। तो यानी क्या नीचे घूम रहा है, नीचे की तरफ मुड़ रहा है। वो भी कितना किलोमीटर चल रहा है, 12 किलोमीटर। तो लिख देंगे 12 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद यदि प्रारंभिक बिंदु O हो तो O यहाँ हो गया प्रारंभिक बिंदु, तथा अंतिम बिंदु, यानी अंतिम बिंदु क्या हो गया है, B हो गया। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी ज्ञात करें। तो कह रहा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी है उसको ज्ञात करना है, और प्रारंभिक बिंदु की तुलना में अंतिम बिंदु कहाँ पे है। और लास्ट में कर रहा है इसका डायरेक्शन भी पूछ रहा है कि जो प्रारंभिक बिंदु है ना, बिंदु की तुलना में और लास्ट में डायरेक्शन पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु की तुलना में अंतिम बिंदु किस दिशा में है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसका दूरी निकालना है। तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, जो आप लोग 10th में अच्छे से पढ़े हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, H इक्वल टू रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H इक्वल टू रूट अंडर P का वैल्यू कितना दिया है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। H इक्वल टू 1 रूट अंडर 144 प्लस 25। H इक्वल टू रूट अंडर 169। H इक्वल टू 30। यानी H का वैल्यू, यानी ये जो O बिंदु और P और B बिंदु के बीच की डिस्टेंस कितने हो गए, 13 किलोमीटर हो गया। अब पूछ रहा है लास्ट में जो प्रारंभिक बिंदु की तुलना में अंतिम बिंदु कहाँ है, यानी जो अंतिम बिंदु है ये प्रारंभिक बिंदु की तुलना में कहाँ पर है। तो ये देखिए जो व्यक्ति था
प्रारंभिक बिंदु से किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया है? वेस्ट में। तो पहला क्या हो गया? वेस्ट। उसके बाद आगे गया और आगे जाके कहा मुड़ा? लेफ्ट की तरफ मुड़ा, यानी साउथ की तरफ मुड़ा, तो साउथ। तो यानी जो प्रारंभिक बिंदु की तुलना में अंतिम बिंदु किस डायरेक्शन में? वेस्ट और साउथ में। ठीक है, हमको नहीं लगता है किसी प्रकार का कोई डाउट होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है, इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो उसको आराम से उसको समझकर पहले क्या करना है, उसको सजाना है, उसके बाद क्या करना है, उसको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन था तो मतलब कि क्या इसमें आसानी से पता चल गया। लेकिन अगर क्वेश्चन को ज्यादा क्या कॉम्प्लिकेटेड कर दे, यानी ज्यादा अगर हार्ड कर दे, तो वहां पे एक नॉर्मल सा नियम है, उसको यूज कीजिएगा, आपको सॉल्व करने में उतना दिक्कत नहीं होगा। जहां पे प्रारंभिक बिंदु पूछेगा वहीं पे आपको क्या करना है? डायरेक्शन बना देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या डायरेक्शन बनाना, जैसे मान लीजिए इसमें प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे दिया था। ठीक है, तो यानी कि एक इधर खींच देंगे, फिर नीचे की तरफ, फिर राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड। तो इधर वाला क्या हो जाएगा आपका? वेस्ट। इधर वाला हो जाएगा ईस्ट, नीचे की तरफ साउथ, और ऊपर की तरफ नॉर्थ हो जाएगा। अब इसमें ठीक है, तो मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा तो उतना टेंशन नहीं लेना है, नॉर्मली उसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे डायरेक्शन बैठा देना है प्रारंभिक बिंदु पर, और उसके बाद क्या करना है? चारों डायरेक्शन को ले लेंगे, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया। अब बस देखना है कि ये वाला जैसे ये वाला जो लाइन है, यानी ये जो रेखा है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु का, ये देखिए किसके बीच में आ रहा है। तो यहाँ से देखने से सीधा पता चल रहा है वेस्ट और साउथ के बीच में आ रहा है, इसलिए इसका डायरेक्शन क्या हो गया? वेस्ट और साउथ। अगर यही लाइन अगर इसमें कहीं भी आ जाता तो क्या हो जाता? उसका डायरेक्शन साउथ और ईस्ट हो जाता। इसी प्रकार सभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, उतना ज्यादा हार्ड नहीं होता। बस उसको ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, और जैसे जैसे बोल रहा है साउथ की तरफ फेस कर रहा है, कि नॉर्थ की तरफ कर रहा है, कि वेस्ट की तरफ कर रहा है, कि ईस्ट की तरफ कर रहा है, बस आपको मेन फोकस क्वेश्चन पे होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को क्या करता है? घुमा देता है। जैसे इसमें था ना कि प्रारंभिक बिंदु की तुलना में अंतिम बिंदु की दिशा क्या है, तो इसमें तो पता चल गया क्या कौन सा दिशा है? वेस्ट और साउथ है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को क्या करे, पूरा यही डिफिनेशन रहेगा, लेकिन लास्ट में केवल क्या करे? पलट दे क्वेश्चन को, कि अब पूछ देगा कि अंतिम बिंदु की तुलना में प्रारंभिक बिंदु की दिशा क्या होगी। ठीक है, तो उस वक्त आपको कुछ नहीं करना है, ये सेम फिगर रहेगा, बस तुलना किससे कर रहा है? अब अंतिम बिंदु से कर रहा है। किसकी तुलना? प्रारंभिक बिंदु की। तो ये जो यहाँ पे जो बनाया है डायरेक्शन, इस डायरेक्शन क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा, नीचे की तरफ आपका साउथ हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, नीचे तरफ क्या हो जाएगा? साउथ। अब देखिए इसका डायरेक्शन, ये जो लाइन है ये किसके बीच आ रहा है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच आ रहा है, इसलिए तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसी तरह का आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मिलेगा। इसमें ज्यादा हैरान नहीं होना है, ना परेशान होना है, बस आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और शांतिपूर्वक सॉल्व कीजिए। ठीक है।